रोमन रेंज का धमाकेदार रिटर्न, क्या वो समर स्लैम 2025 में गोल्डबर्ग से चैंपियनशिप छीन लेंगे? बड़ा राज सामने आ गया। WWE यूनिवर्स ट्राइबल चीफ रोमन रेंज जब से रेसलमेनिया 41 के बाद रॉ पर सेथ रोलिंस और ब्रॉन ब्रेकर के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद वो टीवी पर नजर नहीं आए। इस बड़े हमले ने ओरिजिनल ट्राइबल चीफ को एक लंबे वक्फे पर भेज दिया था, लेकिन अब उनकी वापसी की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं और फार्मर चैंपियन एक बार फिर से सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं, एक लेजेंड को हराकर चैंपियन बनते हुए। आज की इस वीडियो में हम इस धमाकेदार मुमकिना मंजरनामे पर गहराई से बात करेंगे। क्या गोल्डबर्ग गुंथर को हराकर चैंपियन बनेंगे और क्या रोमन रेंज समर स्लैम पर वापस आकर गोल्डबर्ग को शिकस्त देकर गोल्डबर्ग को हराकर न सिर्फ टाइटल छीन लेंगे बल्कि उनके शानदार कैरियर का भी खात्मा करेंगे? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मालूमात आपके होश उड़ा देगी। इसलिए बने रहिए हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल के साथ और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो जनाब सब, हम सबसे पहले गोल्डबर्ग के चैंपियन बनने पर बात करेंगे। गोल्डबर्ग की वापसी और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बनने के कितने चांसेस हैं? रॉ के रिसेंटली एपिसोड में गोल्डबर्ग की लंबे अरसे के इंतजार के बाद रिटर्न हुआ। उन्होंने गुंथर को खुलकर चैलेंज किया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए और ये मैच अगले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होगा। इन दो पावर हाउसेस का मैच एक बड़ा अपसेट दे सकता है। गोल्डबर्ग मुमकिना तौर पर रिंग जनरल गुंथर को हराकर नए चैंपियन बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये समर स्लैम 2025 जैसे बड़े स्टेज पर एक आखिरी मैच के लिए दरवाजे खोल देगा, जहां उन्हें एक मुनासिब सेंड ऑफ मिलेगा। तो जनाब साहब, अगर गोल्डबर्ग ये मैच जीत जाते हैं तो रोमन रेंज का धमाका खेज चैलेंज गोल्डबर्ग वर्सेस ट्राइबल चीफ, और यहाँ आता है एक चौंका देने वाला मोड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमन रेंज एक सरप्राइज रिटर्न कर सकते हैं और इसी साल के समर स्लैम में गोल्डबर्ग को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं। ट्राइबल चीफ और गोल्डबर्ग के दरमियान ये पहला मुकाबला नहीं होगा। वो 2022 के एलिमिनेशन चैम्बर PLE में भी आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार ये एक तारीखी रिमैच होगा। ओरिजिनल ट्राइबल चीफ इवेंट के लास्ट पर 58 साला लेजेंड को हराकर गोल्डबर्ग को हराकर उनसे गोल्ड जीत कर ये कर सकते हैं। यूं उनके शानदार कैरियर का भी खात्मा हो जाएगा। ये बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर में एक बेहतरीन बॉक्स ऑफ सेंड ऑफ साबित हो सकता है। तो जनाब सब, अगर रोमन रेंज आलमी चैंपियन बनते हैं तो ये नए ब्लॉकबस्टर स्टोरी लाइंस के लिए भी दरवाजे खोल देगा। सोचें, रोमन रेंज चैंपियन है, सेथ रोलिंस के पास मिस्टर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है और CM पंक एक मुमकिना नंबर 1 कंटेंडर है। ये रेसलिंग के फैंस के लिए एक ख्वाब जैसा मंजर होगा। याद रखें, ये सब एक तजुर्बा के तौर पर बात करने का मकसद है, लेकिन अगर ये हकीकत में बदलता है तो WWE यूनिवर्स को एक ऐसी समर स्लैम देखने को मिलेगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो जनाब साहब, क्या रोमन रेंज अकेले वापस नहीं आएंगे? ये भी एक बहुत दिलचस्प सवाल है। रोमन रेंज अपनी आखिरी रॉ की मौजूदगी में जब सेथ रोलिंस और ब्रॉन ब्रेकर ने उन पर हमला किया था, जिसके नतीजे में उन्हें वक्त निकालना पड़ा, यानी वो WWE से गायब हो गए। द लास्ट वर्ड पॉडकास्ट पर बात करते हुए टोमी कार्लोसी ने पेश गोई की है, यानी कि ये बताया है कि अपनी वापसी पर अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ अपने साथ कुछ लड़कों को लाएगा ताकि वो सेथ रोलिंस और उसकी कंपनी के खिलाफ अपनी दुश्मनी जारी रख सके। ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि रोमन रेंज WWE में कब वापस आते हैं और क्या वो अपने फॉर्मर शील्ड भाई सेथ रोलिंस के साथ अपनी दुश्मनी दोबारा शुरू करते हैं या पहले कुछ गोल्ड यानी कि चैंपियनशिप वापस हासिल करते हैं और चैंपियनशिप जीतने के बाद सेथ रोलिंस के साथ अपना हिसाब चुकता करेंगे। तो दोस्तों, ये थी रोमन रेंज की मुमकिना वापसी यानी कि उनके रिटर्न और समर स्लैम 2025 पर गोल्डबर्ग के खिलाफ टाइटल छीनने की पूरी कहानी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये रोमन रेंज के लिए बेहतरीन वापसी होगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजीद इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल सुल्तान ऑफ रेसल को सब्सक्राइब करें।